हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जल्दी से सारे लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे। आज का सेशन हमारा 1 मिनट लेट है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। सो सारे लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी फुल स्पीड से। आज का धमाकेदार सेशन अपना स्टार्ट करने वाला है सिंपल इंटरेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का आज डे 7 है। सो आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ और कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन आज रखे गए हैं। सो अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सारे लोग बता दो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है, पिक्चर वॉइस क्लियर है? बता दो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर। और एक बार ना जल्दी से सारे लोग क्या करो भाई, सेशन को सारे लोग शेयर कर दो भाई। सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे। इतने में थोड़ा सा सेशन आज आप लोग को लिंक लेट से मिला होगा। सो कोई नहीं, अभी लिंक सबको मिल गया होगा। तो जल्दी से सारे लोग एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक बटन प्रेस कर लेंगे, है ना? सो मजेदार सेशन आज का स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, करीबन लगभग लगभग 140 क्वेश्चन प्लस चल ही रहे भाई, है ना? 140 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो लगभग लगभग 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट में। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 50% जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सो जैसा कि जो भी बच्चे CSI या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए एक बार आप सभी को बता दें कि ग्रेड अप जो अब आपका बैजेस एग्जाम प्रेप हो चुका है। ग्रेड अप जो कि अपडेट हो चुका है, सारे लोग भी ऐप को अपडेट कर लेंगे। सो देख पा रहे होंगे नीचे भी लिख रहा होगा आपको, ग्रेड अप इज नाउ बैजू एग्जाम प्रेप। सो बैजू एग्जाम प्रेप की अगर बात करेंगे, यहाँ पे आपकी क्रैश कोर्स चल रही है। सो क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या कौन कौन कवर करवाने वाले हैं, कौन से आपके एजुकेटर हैं, फैकल्टी क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाले, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने वाले। जैसा कि आप सभी को बता दें, सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, सो जनरल एप्टीट्यूड की। सो जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे, सो यहाँ पे आपकी जो लाइव क्लासेस है वो आपको 80 लाइव क्लासेस मिल रहा है। इस 80 लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, स्टडी नोट्स मिल रहा है, फॉर्मूला सीट मिल रहा है, 10 मॉक टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट है। तो 10 भी अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी है ना? या आप वीकली वाइज या फिर ऐसा करना कि 10-10 दिन में एक-एक मॉक टेस्ट आप लगा लेना। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्रैक्टिस करने के लिए 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है। लाइव क्लासेस है आप सबके लिए, क्विज़ेज़ है, डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है। और ये सारे आपके कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट द्वारा हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं। जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं, जो क्विज़ होते हैं, ये सारे हमारे एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। और जो लाइव क्लासेस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा 7-7, 10-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि धमाकेदार सा सेशन होने वाला है। और ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ भी फालतू चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर से रिलेटेड टॉपिक होंगे भाई। क्लियर है? तो सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। हाँ। सो बात करेंगे लाइफ साइंस की। सो लाइफ साइंस में आपको यहाँ पे 200 प्लस लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 मॉक टेस्ट मिल रहा है। बात केमिकल साइंस की करेंगे। सो केमिकल साइंस की में आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है, वो भी 13 आपको केमिकल साइंस में, 13 आपको लाइफ साइंस में मिल रहा है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए, अगर आप कोर्स एनरोल करने में किसी भी तरह से परेशानी है, या टेस्ट वगैरह में मॉक टेस्ट जो है आपका टेस्ट सीरीज है, इसमें अगर किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आए, तो नीचे आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग। सर आज लिंक नहीं आया शिवम, आज थोड़ा ना कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। सो आज देखो सेशन भी 1 मिनट अपना डिले हुआ है। सो वैसे लिंक अभी थोड़ी देर में भेज ही देंगे सबको भाई, है ना? चलो कुछ बच्चे परेशान होंगे आज की सर लिंक नहीं भेजे भाई। एक बार जल्दी से सारे बच्चे ना लिंक को शेयर कर दो भाई, है ना? आज मेरी तरफ से तो लिंक नहीं गया होगा। सो लास्ट टाइम में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, नेट वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ। सो जैसा कि आप सभी को पता है, अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ 1500 से भी ज़्यादा मैंने सिलेक्शन दिए, चाहे वो आपका CSIR हो, यूजीसी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, और भी बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, है ना? सो ये कह सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा करना है। और कहीं ना कहीं आप बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने आप रेगुलर बस बने रहना।
2 से 3 महीने में अब पक्का गारंटी है कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है, वो काफ़ी हद तक 99% जो है, मेरी तरफ से तो कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी आपके हाथ में होगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी थोड़ा बहुत आपको तो खैर करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी तो खैर ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, है ना? तो एक बार जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं भाई अपने साथ स्टडी विद फिरोज, अरे वाह फिरोज बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सारे टॉपिक लेकर आने वाले, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक आएंगे भाई, है ना? सो बिल्कुल भी इसको लेकर परेशान होने की जरूरत आपको नहीं। क्लियर है? एक बार जो भी बच्चे ऐप को अपडेट नहीं किए, ऐप को सारे लोग अपडेट कर लेंगे भाई, है ना? ऐप अपडेट कर लेंगे सारे लोग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई है। ये कह सकते हैं कि जो बैजूस एग्ज़ाम प्रेप है, ग्रेडअप की जगह पे अब आपको बैजूस एग्ज़ाम प्रेप दिखेगा। तो सारे लोग ऐप को अपडेट कर लेंगे। जो ग्रीन कलर था वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो चुका है। जो ग्रेडअप आपका सुपर है वो आपका ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हो चुका है। ग्रेडअप सुपर के बारे में आप सभी को एक बार बता दें कि ग्रेडअप सुपर के ज़रिए आप ग्रेडअप के वीडियोज़ को, ग्रेडअप के कोर्सेज़ को देख पाते थे। जितने भी तरह के वीडियोज़ हैं, वो सारे वीडियोज़ आप ग्रेडअप सुपर के ज़रिए इनरोल करते थे, ग्रेडअप सुपर के ज़रिए आप देख पाते थे। तो ये अब आपका ग्रेडअप सुपर जो है वो अब आपका ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हो चुका है। क्लियर है? केवल और केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम चेंज किया गया है और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, 6 मंथ का, वो सारी चीज़ें सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं। जो भी आपके फैकल्टी है, वो भी आपके सेम ही रहेंगे। टाइम भी आपका सब कुछ सेम है, जो आपके लाइव क्लासेस पहले भी टॉप फैकल्टी लेते थे, वो यहाँ पे भी आपके लेंगे। डाउट रिज़ॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, अनलिमिटेड लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज़ है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आप ग्रीन कार्ड के ज़रिए मॉक टेस्ट देते थे, अब वो आपका क्या हो चुका है भई, अब वो आपका टेस्ट सीरीज़ हो चुका है। ग्रीन कार्ड पहले आपको क्या करना पड़ता था, ग्रीन कार्ड के ज़रिए आप टेस्ट सीरीज़ लेते थे। तो अब आपका ये ग्रीन कार्ड हटा के ग्रीन कार्ड का नाम चेंज करके टेस्ट सीरीज़ कर दिया गया। अगर आप पहले भी ले रखे हैं, सो अब आप दे सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रेड अप का नाम चेंज हो जाने की वजह से आपको फिर से कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज़ इट इज़ आप पहले की तरह ही मॉक टेस्ट जैसे दे रहे थे, वो आपको देना है। बस उसका नेम चेंज कर दिया गया, आपका टेस्ट सीरीज़ कर दिया गया। क्लियर है? गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है आपको, और टेस्ट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसमें सारे एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएँगे, जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर है? सो जैसा कि ये सब तो ख़ैर आपको बता दिया गया, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम बाय टॉप फैकल्टी, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्ज़ाम, लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज़ विथ एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस तो ख़ैर आपको करना चाहिए और शायद हो सकता है कुछ बच्चे इसमें से करते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे करते हैं। क्योंकि जब तक आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे ना, आपको जो आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना है, साथ के साथ आपको एनालिसिस भी करना है कि भाई लास्ट टेस्ट में क्या स्कोर था, इस टेस्ट में क्या स्कोर है, ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, आपके पिछले या लास्ट टेस्ट के कंपेयर में अभी मार्क्स ज़्यादा आए या कम आए, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस के ज़रिए ही तो देख पाएँगे। तो ये भी आपको करना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे फ्री वीडियोज़ भी है आप सभी के लिए, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप फ्री वीडियोज़ भी देख सकते हैं, फ्री क्विज़ेज़ भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन क्लासरूम प्रो, ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिलेंगे। सो सारे लोग ऐप को डाउनलोड कर लें, और जिनके पास ऐप पहले से है, वो ऐप को अपडेट कर लेंगे भाई, क्लियर है? तो अ, बात अगर केमिकल साइंस की करेंगे, सो केमिकल साइंस के लिए आपके पास 2-2 महागुरु हैं, अमित सर है, लेखांशु मैम है। लाइफ साइंस के लिए 2-2 महागुरु, संजय सर और फरीदा मैम, और जनरल एप्टीट्यूड के सामने आपके सामने साक्षात लाइव बिल्कुल विराजमान है। सो जनरल एप्टीट्यूड तो खैर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, उसमें आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड बस आप रेगुलर 2 महीने मेरे साथ बने रहोगे, पक्का गारंटी है, एक-एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और साथ के साथ ये भी लेकर चलना कि अगर आप सीएसआई या नेट पेपर पे बैठ रहे हो, पैरेलल में अगर आप किसी और भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई और भी पेपर अगर आप दे रहे हो, तो वो भी आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पक्का गारंटी है। सो अपना सेशन आज का स्टार्ट किया जाए। सिंपल इंटरेस्ट डे 7 सारे लोग आ चुके हैं, अजय तिवारी, शिवम, सारे लोग एक बार सेशन को जल्दी से चलो शेयर थोड़ी देर बाद करना। पहले सारे लोग एक बार लाइक कर दो, और 2 मिनट 4 मिनट के बाद जैसे ही पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दिखे, एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर देना, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला डे 8 का पहला क्वेश्चन। पहले आप लोग कोशिश करेंगे, जो भी आंसर आए सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको आंसर देना है। क्लियर है? गलत ही हो आंसर चलेगा, बट कोशिश सारे लोग करेंगे, जो भी आंसर आए ए बी सी डी, या अगर टाइम लिख पाएंगे तो टाइम भी निकाल सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, जल्दी से सारे लोग कोशिश करेंगे फुल स्पीड के साथ। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आंसर के साथ आपको स्पीड भी रखनी है। क्लियर है? आंसर के साथ आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आंसर आ रहा है और समय लग रहा है बहुत ज्यादा।
क्लियर है। सो आज लिंक मिल नहीं पाया था, सो वही काम किया जा रहा है, लिंक सारे बच्चों को भेज दिया गया है क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे, लिंक नहीं मिला। सो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 6 ईयर एट 5% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 3015 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा देखो, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट 5%, टाइम 6 ईयर, अमाउंट दिया गया है आपको 2613। ये देखो भाई, साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट्स टू। राधे राधे भाई उपेंद्र, अजय, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है भाई। हाँ, सो कह रहा है कि अगर 6 साल में इतना हुआ है तो कितने साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कितने साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये आपका जो अमाउंट है वो 3015 होगा। क्लियर है, कितने साल का समय लगेगा ये 3015 होने में। अगर 6 साल का समय लगा है 2613 होने में, तो कितने साल का समय लगेगा आपका 3015 होने में। क्लियर है। अच्छा ये देखो, आपको पता है ना कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। सो रेट और टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना, 30%। प्रिंसिपल आपका 100%, इंटरेस्ट 30%। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 130% जो है ये आपका 2613 के बराबर होगा। अब आप यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे जो कि आपका 100% के बराबर होगा, 2613 अपॉन में 130 इंटू में आपका 100। जीरो से जीरो कटेगा, 13 से कट रहा है पूरी तरीके से, 13 टू जा 26, 13 वन जा 13, तो 2010 ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये आपका जीरो एक छोड़ दिया, 2010 आपका प्रिंसिपल हो गया। अब जब प्रिंसिपल आ गया 2010, ये आपका 2010 यहाँ पे भी। अच्छा देखो, 2010 आपका प्रिंसिपल है और 3015 आपका अमाउंट है। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट बना वो 1005 का इंटरेस्ट बना है। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो या 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के फिर आप उसमें से टाइम निकाल सकते हो भाई, है ना। शिवम, उपेंद्र, तुषार भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 साल 10 साल 10 साल, डी 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 डी। हाँ, 2010 सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1005 इज इक्वल टू पी आर, टी आपको निकालना है, अपॉन में 100 कर देंगे। बाकी का ये क्या है भाई, ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आप खुद से करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। क्लियर यहां तक, सही है। तो ये काम अब आपका है, आगे आप खुद से करेंगे, आ जाओ। और हाँ, इस बार आपको डिजिटल आंसर भी दिखने वाला है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी मेथड लगा सकते हो आप, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं किया गया है ना। सो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, कोशिश करेंगे और जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत मेहनत किया गया इस बार, इंग्लिश हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर, बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए तो खैर है ही, कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक के साथ। सो जल्दी से सारे लोग कोशिश करेंगे, आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 1500 रुपीज इज लेंट ऑन 6% पर एनम फॉर 10 ईयर, ठीक है। 3000 रुपीज इज लेंट ऑन 5% पर एनम फॉर टी ईयर। ये टी कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर निकालना होगा। इफ देयर इंटरेस्ट आर सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। कह रहा है कि दोनों से इंटरेस्ट अगर सेम मिल रहा है तो आपको टी का वैल्यू बताना है। यहाँ पे आपको दो मेथड बताया जाएगा और जो लास्ट या कह सकते हैं जो सेकंड मेथड होगा वो लास्ट क्लास में आपको बताया गया है। इस मेथड से बहुत सारे सवाल आप कर चुके हो, चलो एक बार याद दिलाते हैं। बेसिक आप खुद से कर सकते हो, जैसे बेसिक का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट लिख रहा है, ये है आपका पी, ये है आपका आर, ये है आपका टी अपॉन में 100। दूसरा ये है आपका प्रिंसिपल 3000, रेट है 5, टाइम है आपका टी और अपॉन में 100। ये जब आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक और आपको रेशियो मेथड बताया गया था, आपसे कहा गया था कि जब भी पैसा दो पार्ट में बांटा जाए, तीन पार्ट में बांटा जाए, या आपको दो पार्ट दिया गया हो प्रिंसिपल और दोनों से इंटरेस्ट आपको बराबर मिल रहा हो, उस केस में आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए 1/R1T1 और 1/R2T2 करते हैं। बट यहाँ पे इस बार आपको प्रिंसिपल दिया गया है। अच्छा, जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो ये आपका R2T2 हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर
और इधर से नीचे वाला ऊपर, सो ये हो जाएगा आपका R1T1। अब आपको प्रिंसिपल का रेशियो दिया गया, ये देखो भाई 1500 है और 3000 है, दैट मीन्स रेशियो इज 1:2। और R2 और T1, R2 है आपके पास 5, T2 है आपका T, R1 है आपके पास 6 और ये आपका T1 है 10। क्लियर है? तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5T/60 इज इक्वल टू 1:2। 5T/60 इज इक्वल टू 1:2। तो सिंपल सा आप देख पा रहे हैं, ये आपका कट रहा है 10, ये आ रहा है आपका कितना, 6 सर। 6 है ना? शिवम बहुत बढ़िया, सबसे पहला जवाब शिवम है, फिर तुषार, उपेंद्र, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे बेसिक से बनाया गया है, और ये डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट जो आपको खुद से करना है, ये आपका 6 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, जल्दी से कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे सारे लोग फुल स्पीड के साथ। इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 7 ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 2% फॉर 14 ईयर। फाइंड दैट सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी दैट मीन्स आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, कह रहा है किसी सम पर, किसी प्रिंसिपल पर, किसी पैसे पर 8%, 7। अच्छा देखो, P1 P2 इज इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है, 1/R1T1 और 1/R2T2। 1/R1T1 जो है वो आपका 8 7 जा 56, R2T2 14 2 जा 28। ये आपका कटेगा 1/2, ये आपका 1/1। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे वाला डिजिट आपको हटाना होता है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं दिखते हैं, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 1:2। और ये वाला पैसा आपका 8000 दिया गया, ये देखो सेकेंड प्रिंसिपल 8000 है, क्या आप ये निकाल लोगे? और इसमें शिवम बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर शिवम, देन तुषार, देन उपेंद्र, बहुत बढ़िया। क्लियर है ये? सबको क्लियर? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेसिक से किया गया है, जो कि आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था बेसिक से कैसे करना है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, कोशिश सारे लोग करेंगे, और देखिए क्या आंसर आ रहा है। Ramesh borrow 10,000 rupees at 12% per annum for 5 years. Ganesh borrow 5,000 rupees for 20 years. If they paid same interest, then at what rate of interest Ganesh borrow the money? Clear? देखो भाई, रमेश कितना बोरो किया, 10,000। और ऐसा कर दो, रेशियो से निकालना चाहते हो रेशियो से निकाल लो, आपकी मर्जी है, बट जो अब आपको इजी मेथड लगे ना वो लगाओ। प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है आपका 12%, टाइम है आपका 5 ईयर। अच्छा एक और चीज अब आपको बता रहे हैं आप, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P/R/T/100, P/R/T/100, ये 100 काट दिया जाए, या इस 100 को लिखा ही ना जाए, या इस 100 से कह सकते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? बताओ भाई हाँ या ना? इस 100 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सो इस 100 को क्यों लिखा जाए? सिंपल सा आप सिर्फ P और R और T लिखो भाई। अब बाकी का कैलकुलेशन है, जो आप खुद से और जितना जल्दी आप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, सबके आंसर बी आ रहा है, दैट मीन्स 6%, सही है भाई। ये देखो 5,000 कटेगा 10,000 से दो बार में, ये 120 आ गया, ये 20 डिवाइड होगा, 6% आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। In what time will 8,000 at 3% per annum produce the same interest as 6,000 does in 5 year at 4% simple interest? कह रहा है कि प्रिंसिपल अगर 8,000 है, रेट 3% है, टाइम कितना रखा जाए कि यहाँ से सेम इंटरेस्ट मिलेगा जितना आपको 6,000 पे
4% के हिसाब से 5 ईयर में मिल रहा है। नीचे 100 लिखकर कोई फायदा नहीं है। दोनों में आप नीचे 100 लिखेंगे वो आपका कैंसिल हो जाएगा। PRT/100 होता है, ये आपको भी पता है और ये सबको पता है। सो 100 लिखकर कोई फायदा नहीं है, वो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और टी का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? हाँ, सो आप देख पा रहे होंगे एक्स आपका 5 ईयर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया उपेंद्र, तुषार, शिवम, बाकी सारे लोग भी आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। 500 है, रेट है आपका 6.25, टाइम है आपका 4 साल, ठीक है। इज इक्वल टू, कह रहा है इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400, 5%, टाइम का पता नहीं है। नीचे 100 लिखकर कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। नीचे 100 आप लिखना चाहते हो दोनों में लिख सकते हो, अलग बात है, बट जरूरत है नहीं तो लिख के कोई फायदा भी तो नहीं है। बहुत बढ़िया। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। 6.25 या 6.1/4%, 6.1/4 ईयर, बोथ आर सेम। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके सामने है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज x% per annum for 3 year is equal to 5,000 रुपीज 12% फॉर 2 ईयर। बस अब आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे, स्पीड आपकी यहां से बढ़ेगी क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए और सेम टाइप के क्वेश्चन एक एक डे में रखा गया है, डे 1 डे 2 इस टाइप से रखा गया। बहुत बढ़िया शिवम, ए 10%, तुषार 10%, बहुत बढ़िया। उपेंद्र भी 10%। सो 10% इज द राइट आंसर, देख पा रहे होंगे आप यहाँ से। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। कह रहा है व्हेन द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन कैपिटल फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अच्छा, कह रहा है सेम कैपिटल है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल पी है तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल पी ही होगा, लेकिन नीचे में दोनों में 100 लिखकर क्या फायदा, वो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे रेट क्या होगा अगर टाइम 1 साल है और यहाँ रेट आपका 5 है, टाइम 2 है। आपको ऐसा नहीं लग रहा जब प्रिंसिपल सेम है तो ये दोनों भी कट जाएगा। दैट मीन्स आर इंटू टी इज इक्वल टू आर इंटू टी करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल इक्वल है और इंटरेस्ट भी इक्वल है तो ये कह सकते हैं कि R1T1 जो है वो आपका R2T2 के बराबर होगा। देखो भाई फाइनल तो यही मिला ना, R1T1 इज इक्वल टू R2T2। अगर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सेम है तो आपका R1T1 का वैल्यू R2T2 के वैल्यू के बराबर होगा, हाँ या ना। R1T1 का जो वैल्यू है वो R2T2 के बराबर होगा। अगेन 10% आंसर। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन वैक्शन सा दिख रहा है, एक बार आप आराम से ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिवम गलत हो गया जल्दी में, कोई नहीं। A man deposit 5,600 rupees in a bank at 15/4% simple interest. After 6 months, he withdraw 3,200 rupees together with interest. And after 6 months, he withdraw the remaining money. The total amount he get as interest is. अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, प्रिंसिपल है 5,600, रेट है आपका 15/4%। 6 महीने के बाद ये पैसा निकाल लिया भाई, तो भाई 15/4% निकालेंगे अगर आप 5,600 का, 15/4% का मतलब 15/4 और अपॉन में 100। अच्छा, अब आप एक चीज समझो ध्यान से, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। 15/4% मतलब 15/4 इंटू 1/100। ये कटेगा 2 जीरो से, ये कटेगा 14 से कटेगा, 14 को 15 से करेंगे 210 है 1 साल का इंटरेस्ट। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो 105 हो जाएगा। शिवम कह रहे 180, डी डी डी, बहुत बढ़िया।
भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 105। तो अब ये क्या किया 3200 ना इसमें से निकाल लिया। अब जब 3200 निकाल लिया तो 3200 इसमें से माइनस कर देंगे, ये बचेगा आपका 2400। अब आपको इस पे 50। अच्छा एक चीज और नहीं करेंगे कि सर 105 को जोड़ दीजिए, वो ऐसा इसमें नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 105 प्रिंसिपल के साथ ऐड कभी नहीं होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। फिर अगले 6 महीने में अब 2400 पर इंटरेस्ट मिलेगा, 2400 पर 15/4%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 से कटेगा 90। ये 90 1 साल का है, बट यहाँ तो टाइम 6 महीने है, यहाँ तो टाइम 6 महीने है। सो ये कितना हो जाएगा 45। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल अमाउंट ही गेट एज इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट बना कितना 105 पहले और 45 इधर। सो ये हो जाएगा आपका 150। तो जिनका 180 आया, शिवम गड़बड़ है मामला भाई, चेक कर लो एक बार, देख लो। अब पता नहीं क्या प्रोसेस लगाया हो, एक बार देख लो भाई, यहां से भी मोहर लग चुका है, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे डिजिटल इंडिया कह रहा है कि आंसर जो है वो 150 ही होगा। शिवम और तुषार, तुषार का तो खैर सही है, उपेंद्र एक बार आप चेक कर लो। उपेंद्र शिवम दोनों का गलत है, बहुत अच्छी बात है कोशिश किए हो, बट कोई नहीं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे गलती किए होंगे। अरे हाँ भाई उपेंद्र, इतनी बार 180 क्यों? शिवम उपेंद्र एक बार जल्दी से बताओ, क्लियर है फिर आगे बढ़ेंगे भाई। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। आप लोग हो सकता है कि एक एक साल का इंटरेस्ट लिख दिए होंगे, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। क्लियर, डन। आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सा क्वेश्चन था ये, है ना? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सर्टेन अमाउंट become 2800 at certain rate in 2 year and 3000 in 5 year, then find the required amount। क्या कह रहा है कि certain amount, कोई निश्चित पैसा, becomes इतना in 2 year, कह रहा है कि 2 साल में 2800 हो रहा है और 5 साल में वो 3000 हो रहा है। भाई 2 साल में 2800 हो रहा है एंड, और ये कह रहा है 5 साल में कितना हो रहा है 3000 हो रहा है भाई। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया उपेंद्र। एक बार आप लोग ना पहले इसको सॉल्व करो। 2 साल में अगर 2800, 5 साल में 3000। अच्छा एक चीज और, ये जो 2 साल है ना इसको 3 साल कर दो, ये हिंदी वाला सही है, इंग्लिश वाला आपका गलत है। तो आप कहोगे सर हिंदी वाला ही क्यों सही है? रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि 3 साल का गैप है, इधर 200 का गैप है और 200 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपना कॉमन सेंस या सिक्स सेंस लगाया गया और ये पता किया गया कि दोनों में क्या सही हो सकता है, हिंदी या इंग्लिश। तो ये बिल्कुल 3 साल होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ 2 साल का गैप है, यहाँ पे 200 का गैप है। दैट मीन्स 2 साल का इंटरेस्ट 200 है। कह रहा है बैंक वाला, जैसे मान लो आप बैंक में पैसा जमा करने गए, बैंक वाला कह रहा है अगर 3 साल बाद पैसा निकालोगे 2800 मिलेगा, 5 साल बाद निकालोगे 3000 मिलेगा। दैट मीन्स आप कैलकुलेट कर लिए कि 2 साल में 200 इंटरेस्ट मिला है। तो 1 साल का इंटरेस्ट 100 रहा होगा, 1 साल का अगर 100 रहा होगा तो 3 साल का 300 हो गया इंटरेस्ट। अगर 300 इंटरेस्ट है तो 2500 आपका प्रिंसिपल होगा। यहाँ पे 2 साल का 200 है, 1 साल का 100 हो जाएगा, 5 साल का यहाँ पे 500 हो जाएगा इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हो जाएगा 2500। प्रिंसिपल आप कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम ही आने वाला है, तो कोशिश आप हमेशा यही करना कि एक ही जगह से प्रिंसिपल निकालना। दो जगह से अगर आप निकालते हो तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगेगा। तो कोशिश आपको क्या करना है, एक ही जगह से प्रिंसिपल निकालेंगे, दोनों जगह से सेम प्रिंसिपल आपको मिलेगा क्योंकि आप सेम प्रिंसिपल, सर्टेन अमाउंट कहा गया है। सो प्रिंसिपल आपको मिल गया 2500। यहाँ पे दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं या दो टाइप के सवाल बन सकते हैं। एग्जामिनर आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, या एग्जामिनर कभी कभी दोनों ही पूछ सकता है। क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया शिवम, आ जाओ नेक्स्ट। क्या पूछा गया था? वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग दे दिया आंसर, सो परेशान ना होना, जो बताया गया वो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि प्रिंसिपल है 800, अमाउंट है 956, इंटरेस्ट बना आपका 156, ऐसा हुआ है 3 साल में। आगे क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 4%। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अमाउंट भी बढ़ेगा, लेकिन इस बार प्रिंसिपल क्या रहा है, 1000। अच्छा, प्रिंसिपल अगर 1000 है तो अब आपको ना रेट, अगर प्रिंसिपल सेम होता फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाता, वैसे वहां से भी कर सकते हो बट ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो मेथड आपको बता नहीं रहे। कह रहा रेट जो है वो 4% इंक्रीज हुआ है, पहले पता तो किया जाए रेट है कितना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन, ये था ना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में। आर आ गया आपका कितना, 52/8%। 52/8%, 13 से 6.5% आ गया आर। 1315 देखते हैं भाई, 6.5% आ रहा है। एक बार ये चेक कर लेना, कहीं अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो तो बता सकते हो आप लोग, फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं। बट 800 है, 156 इधर से इंटरेस्ट मिला, 0 0 कटा, 3 से 5 बार में 15, 2 बार में 6, 0 8 से कटेगा तो 4 बार में 13, 6.5 सही है। तो ये हो जाएगा आपका 10.5%, क्योंकि रेट आपका बढ़ गया है ना। टाइम है आपका 3 साल, टाइम है 3 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10 से 3 बार में 30, 3 से 5 बार में 15, 31.5%। तो 31.5% 100 का इतना ही होगा, बट 1000 का 315 हो जाएगा। और जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप जोड़ देंगे, सो 1315, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। हो सकता है कुछ लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ी किए होंगे थोड़ा बहुत। बताओ वही क्लियर है। हाँ, 1315 बिल्कुल सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बाकी मेरे आंसर के बाद आपको डिजिटल आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको पीपीटी भी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, है ना। उसका लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्या कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल है 2400, अमाउंट है आपका 3264, टाइम है आपका 4 ईयर, ठीक है। कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता, कितना, 1%। इस बार आपका प्रिंसिपल सेम है ना, इस बार आपका प्रिंसिपल सेम है, अलग के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर रेट ज्यादा होता तो जाहिर सी बात है ये अमाउंट भी ज्यादा होता। वो कह रहा है कि अगर रेट 1% ज्यादा होता, टाइम 4 साल है, दैट मीन्स ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा, ओवरऑल जो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा वो 4% बढ़ेगा। 1% बढ़ रहा है रेट, लेकिन टाइम भी तो देखना है ना, टाइम 4 साल है, सो आपका ओवरऑल इंटरेस्ट 4% बढ़ेगा। तो 3264 में 4%, दैट मीन्स 96 होगा। 1% 24, और 24 का 4 टाइम्स 96। 100 जोड़ दो, पहले आप 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3364। और 3364 में आप इसमें से 4 माइनस कर दो, क्योंकि 100 जोड़ना नहीं था, इसमें आपको 96 ही ऐड करना था। क्लियर है ये। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि 5000 जो है, आपकी स्पीड मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 5000 जो है वो 5700 हो रहा है 1 साल में, ठीक है। तो 7000 जो है, अच्छा कह सकते हैं कि 700 इंटरेस्ट बना है, 700 इंटरेस्ट बना है 5000 पर। तो 7000 पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, आई से इंटरेस्ट। अगर 700 इंटरेस्ट बन रहा है 5000 पे, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा 7000 पे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 5 से काटेंगे 14 से 140। आई बराबर 14 सत्ते 98, 980। अब अगर 980 इंटरेस्ट बन रहा है 1 साल का, बट यहाँ टाइम भी तो देखो 5 साल है। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 980 है, तो 5 साल का इंटरेस्ट ये कितना हो जाएगा अभी, 9 0 5 8 जा 40, कैरी बचा 4, 5 9 जा 45 और 4,
49। तो टोटल जो अमाउंट होगा 7 और 4 11,900 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया शिवम, तुषार, उपेंद्र, बहुत बढ़िया। क्लियर है? या एक और तरीका बताए, सोचे कुछ अच्छा सा। अगर आपका पैसा 5,000, भाई देखो, एक साल में 700 हो रहा है ना, तो 5 साल में 3500 होगा। 3500 का मतलब टोटल अमाउंट 8500 हो गया। भाई एक साल में 700 तो 5 साल में 8500, 5 साल में आपका पैसा इतना हो रहा है, तो 5 साल में ये पैसा कितना होगा, बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सॉल्व करके देखना, आ जाएगा ये वाला मेथड। तो 11। अच्छा, इसमें ना एक 9 एक्स्ट्रा है, टाइपिंग एरर है। आ जाओ भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, अच्छा इंस्टॉलमेंट का अगर होगा ये क्वेश्चन, तो अभी इंस्टॉलमेंट तो बताएंगे नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अभी बताया नहीं गया। हो सकता है कुछ लोग पता होगा पहले से, बट वो भूल गए होंगे। बहुत बढ़िया प्रिया राजपूत। सो अ पर्सन परचेज अ टीवी ऑफ प्राइस 16,000, 16,000 में खरीदा गया। ही पे 4,000 कैश पेमेंट, 4,000 इसमें से कैश पेमेंट कर दिया। अब बचा कितना प्रिंसिपल, अभी 12,000 और पे करना है। क्लियर है? 12,000 अभी और पे करना है इसको। एंड रिमेनिंग कह रहा है आफ्टर 15 मंथ, कह रहा है 15 महीने के बाद देंगे। अब बोला अगर 15 महीने के बाद दोगे तो 12% भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बोला 15 महीने के बाद देंगे भाई, तो 12% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या अमाउंट निकल कर आ रहा है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, लेकिन टाइम मंथ में है, ईयर में चेंज करेंगे 12 से डिवाइड करके। टाइम मंथ में था, 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट किया गया। बहुत बढ़िया उपेंद्र, तुषार, शिवम। ये 12 से 12 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। ये आ गया 15 को 12 से करेंगे 18, 180, 1800। 1800 हो गया आपका इंटरेस्ट। अच्छा देखो, टीवी था 16,000 का, ये 1800 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि 17,800 पड़ गया पूरे टीवी का प्राइस। बहुत बढ़िया शिवम, तुषार, उपेंद्र, प्रिया। आ जाओ नेक्स्ट। कैन आई मैन बाय अ वॉच फॉर 1950 कैश and sell it for 2,200 rupees at a credit of 1 year if the rate of interest is 10% per annum, the profit will be। क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक घड़ी 1950 में खरीदी और एक साल के क्रेडिट पर इसे 2200 में बेचा। यदि ब्याज की दर 10% हो तो इस आदमी को कितने का लाभ हुआ है। देखो तो भाई कितने का आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करो। बिग ग्लास, हाँ भाई बिग ग्लास है। करो भाई, बहुत सारा क्वेश्चन बताया गया, उम्मीद है कि आप एक क्वेश्चन कर लेंगे। हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आपको परेशान करे तो फिर ये क्वेश्चन आपको पूरे 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। लगभग लगभग मेरे ख्याल से आज की क्लास के बाद 160 से 70 क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना? क्योंकि हर एक क्लास में 20, आज डे 8 है, तो आपका लगभग लगभग हाँ 160 क्वेश्चन हो चुके हैं। पूरा सिंपल इंटरेस्ट का निचोड़ लिया जाएगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर है। हाँ एक बार जल्दी से सारे लोग आंसर बताएंगे भाई। 55 आ रहा है मेरा सर, ऑप्शन सही है? बिल्कुल ऑप्शन सही है भाई शिवम। देखो देखो देखो, कोशिश करो। शिवम बिल्कुल ऑप्शन सही है।
तो सर 55 तो नहीं है, एक बार फिर से आप चेक करो। सुनना भाई ध्यान से। सपोज दैट, सुनना भाई ध्यान से। सपोज दैट आपको एक घड़ी लेनी है भाई, ठीक है। अब आपके पास पैसा है नहीं। सुनना ध्यान से, आपको एक घड़ी लेनी है, आपके पास पैसा है नहीं। आप अपने दोस्त के पास गए कि भाई इतना पैसा चाहिए, एक घड़ी लेनी है। बोला अच्छा। बोला ऐसा है, ठीक है पैसा तो दे देंगे, उस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोला 10%? तो बोला ठीक है देंगे भाई, अगले साल पैसा रिटर्न करेंगे। बोला ठीक है अगले साल ही देना, लेकिन 10% इंटरेस्ट के साथ। 10% इंटरेस्ट के साथ लिया, वो अगले साल उसको 2200 रुपया क्रेडिट किया है। समझ रहे, 2200 दिया। अगर 2200 दिया है अगले साल, तो 10% इंटरेस्ट के साथ, दैट मीन्स वो उधार जो लिया होगा वो 2000 ही उधार लिया था। बोलो हाँ या ना। 2000 वो किसी से उधार लेकर वो घड़ी खरीदा है। अब जिससे घड़ी खरीदा उससे 2000 में खरीदा, जबकि वो तो घड़ी खरीदा था, वो जो आदमी था वो 1950 में घड़ी खरीदा, बेचा 2000 में। दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ 50 का। आप ये समझ लो कि आप एक घड़ी लेकर आए 1950 में, आप जिसको बेचे 2000 में, आपको तो प्रॉफिट 50 ही हुआ, लेकिन वो 2000 किसी और से लेकर दिया था, उधार लेकर दिया था, जिसपे 10% उसको इंटरेस्ट देना था। कह रहा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% इंटरेस्ट उसको देना था। या कह सकते हैं कि ये जो दुकान कह रहा है, ये जो मान लो आप हो भाई, ठीक है। आप क्या किए, 1950 में घड़ी लेकर आए। आप बोले भाई 2000 में बेचेंगे। बोला ठीक है। बोला कि ठीक है 2000 में बेचेंगे। तो बोला दे दो ये घड़ी, अगले साल पैसा देंगे। बोला ठीक है, अगर अगले साल पैसा दोगे तो इस पर 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बोला ठीक है भाई देंगे, क्या करें अब। घड़ी तो चाहिए था उसको, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, बट इसके पास पैसा था नहीं। ये बोला अगले साल पैसा देंगे, अगले साल पैसा देंगे। क्लियर है? अभी बताओ एक बार, क्लियर सबको? सो देख सकते हैं आंसर आपका 50 इज राइट आंसर। बताओ क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन कई बार ना परेशान करते हैं, सो इस चीज का ध्यान रखना सारे लोग। आ जाओ। नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं, बट कई बार क्या होता है एग्जामिनर कुछ कहना चाहता है, समझ में कुछ आ रहा होता है, सॉल्व कुछ करते हैं, आंसर कुछ आता है। 2400 है, बिकम इतना आफ्टर 4 ईयर एट सी आई, सॉरी एस आई, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 1%। ये क्वेश्चन तो अभी बताया गया था भाई, लग रहा है शायद थोड़ी देर पहले। 2400 है, अमाउंट हो रहा है 3264। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1% बढ़ेगा तो 4 साल में 4% बढ़ेगा। और अभी शायद थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, 4% आपका 96 हो जाएगा, 96 जोड़ देंगे, शायद 3360 आंसर भी आया था। तो सर टोटल प्रॉफिट 50 प्लस 50 का 10%। नहीं शिवम, सुनो 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 भाई, फिर से सुनना ध्यान से। आप एक घड़ी लेकर आए 1950 में, आप इसको बेच रहे हो कितने में, 2000 में। ठीक है, 2000 में आप इसको बेच रहे हो। अभी मान लो कि भाई ये बंदा घड़ी लेना चाह रहा है, ये घड़ी लेने गया, इसके पास पैसा था नहीं। अब ये क्या किया, कहीं से भी पैसा अरेंज किया होगा, तो ये 10% इंटरेस्ट पर ये किसी से पैसा अरेंज करके लिया है ना। वही चीज यहाँ पे कहा गया है, 10% किसी से उधार लिया ये, और फिर जाकर ये घड़ी लिया। कह सकते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार लिया ये। इसको तो 2200 का पड़ गया ना, आपको तो प्रॉफिट 50 का ही हुआ ना। कहीं से लिया होगा भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वही चीज कह रहा है, 2200 क्रेडिट किया है 1 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10% के साथ। कहीं से पैसा अरेंज किया होगा, इसको 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। वही कह रहा है कि 2200 दिया है और इसमें 1 साल का इंटरेस्ट भी है 10%। कहीं से बैंक से उधार लिया होगा, दोस्त से लिया होगा। सो ये आपका, अच्छा इसमें क्या पूछा गया था भाई, टाइम कुछ चेंज है क्या? अच्छा। अच्छा देखो भाई, इस क्वेश्चन में ध्यान से, टाइम चेंज है। अब आपको इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। 2400 है, अमाउंट आपका 3264 है।
अच्छा, अमाउंट 3264 है, तो ये 4 साल है यहाँ पे। इंटरेस्ट आपका कितना बना? इंटरेस्ट बना 24 और 864। अगर 8 साल का इंटरेस्ट 864 है, अगर 8 साल का इंटरेस्ट 864 है, सुनना, सॉरी, 4 साल का इंटरेस्ट अगर 864 है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 4 से 2 और 16। 6 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 16 से 6 बार में 96, 1296 होगा। लेकिन वो बोला था 1% बढ़ाने को, वो तो बढ़ाया ही नहीं गया अभी तक। 1% जब आप बढ़ाएंगे तो 1% बढ़ेगा आपका टोटल 6 साल में 6%, और 6% जब आप जोड़ेंगे तो 2400 प्लस 1296, और 6% 72, 144 हो जाएगा। आप जब इसको जोड़ेंगे, 2400 प्रिंसिपल है, 6 साल का इंटरेस्ट इतना हुआ, 1% जब बढ़ाया गया तो 144 बढ़ा, 6 4 10, 9 4 13, 14 कैरी बचा 1 4 3 7 1 8 2 और 1 3। कुछ गड़बड़ हुआ जोड़ने में, एक बार जोड़ने में देखना भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 3840 क्या था आंसर यहाँ पे? एक बार देखना भाई, माइनस करने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? माइनस करने में देखो, 4380 आंसर आ रहा है। 3264 4 साल का था। 4 6 12 में 4 गया 8, 1296 हो गया। 1% बढ़ेगा तो 6% बढ़ेगा। 24 या 72, 72 का डबल 144। एक बार ये ऐड कर लेना आप, सही है? 3840 ही आना ना? सही है, फिर 3840 बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ मामला गड़बड़ हुआ होगा इसमें। देख लेते हैं 1836 कैसे निकाल दिया। हाँ, अब मामला पता है कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? ये वाला डेटा, ये एक्चुअल में 3264 के अकॉर्डिंग निकाला गया है। टाइपिंग एरर हुआ है, जिस वजह से ये थोड़ा सा आंसर मिसमैच हो रहा है। 3264 के हिसाब से ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही है। 3624 के हिसाब से निकालोगे फिर वो आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि 3 साल में कोई पैसा इतना हो रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 25%, द अमाउंट बिकम्स इतना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 25%, द अमाउंट बिकम्स इतना इन द सेम टाइम। अच्छा, एक चीज देखो ध्यान से, पहले अमाउंट था 9440, अब अमाउंट है 9880। इंटरेस्ट जो है वो आपका बढ़ा है कितना? इंटरेस्ट जो है ये आपका बढ़ा है 0, 6, 7 में से 360 बढ़ा है। 360 इंटरेस्ट बढ़ा है, और कह रहा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% बढ़ाया गया था। अब यहाँ पे 25% का मतलब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टोटल बढ़ेगा 75%। 25% अगर बढ़ाया गया, टोटल बढ़ेगा 75%। तो 75% अगर इतने के बराबर है, 100% हो जाएगा डिवाइडेड बाई 75 इंटू में 100। ये 3/4, 3 कटेगा 120, 480। दैट मीन्स पता है क्या, कि पहले जो है इंटरेस्ट आपका 480 बन रहा था। पहले जो है इंटरेस्ट आपका 480 बन रहा था। प्रिंसिपल है 9440, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 से 6, ये कितने से कटेगा भाई? 12 से कट रहा है, 12 से 7 बार में 84, 12 से 4, 12 से 7 बार में 84, और इधर से 12 से 2 बार में 24, 4 से 18। नहीं, कुछ गड़बड़ है। कट नहीं रहा, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। एक बार आप लोग चेक करो, कैलकुलेशन देखो ध्यान से, कैलकुलेशन चेक करो भाई। सर इसमें 3264 के बदले, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 3264 के बदले 3624 था इसका। देखो भाई कैलकुलेशन 6% आ रहा है। और बाकी लोग एक बार चेक करो भाई। हाँ वो बिल्कुल सही था, डिजिट मिसमैच था, और कुछ नहीं।
8000 होगा नीचे 9000। कहाँ पे गड़बड़ी हुआ भाई? लग रहा है इक्वेशन बनेगा क्या? कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट लगेगा इसमें? 3 साल में इतना हो रहा है, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है। 9440। 480 गुने में 3। 1440 और 9440 माइनस का 1440, 8000। अच्छा मेरे ख्याल से अगर एक बार चेक करें, अगर 6% आ रहा है, दैट मीन्स कि टाइम अगर 3 साल ले ले, कोई शॉर्टकट मेरे दिमाग में भी इस वक्त आ नहीं रहा है। और अगर रेट 25% बढ़ा है, क्या रेट 31% हो गया होगा फिर इतना कम डिफरेंस कैसे? इतना कम डिफरेंस कैसे 3 साल में फिर? 9800 हो रहा है। 360। कितना आ रहा था ये माइनस करने पर? 9800 को 9400 में माइनस कर देंगे, ये कितना? 9440, ये 360 आ रहा था ना? अच्छा 360 अगर 3 साल में इंटरेस्ट बढ़ा है, सही है सही है। अगर 360 बढ़ा है 3 साल में, तो 1 साल का इंटरेस्ट जो होगा वो 120 बढ़ा होगा। और वो कह रहा है 25% बढ़ा है। अगर 25% बढ़ा है, मतलब कि 4 से 5 हुआ है। वो कह रहा है कि 120 इंटरेस्ट बढ़ा है, सो 1 यूनिट 120, 4 यूनिट 480, 5 यूनिट आपका कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। दैट मीन्स पहले 1 साल का इंटरेस्ट 480 था। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 480 है, तो 3 साल का इंटरेस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या ऐसा करते हैं ना कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट, चलो कर दे रहे हैं, 1 साल का इंटरेस्ट 480 है, 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 0 3 8 24 3 12, 1440 आपका इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका माइनस कर देंगे, ये 8000 हो जाएगा। और 1 साल का इंटरेस्ट 480 है, 480 8000 का 6% हो जाएगा। मेरे माइंड में आ नहीं रहा था। शेख सुल्ताना 6% बिल्कुल सही है। देखो भाई 6% था पहले। अरे 6% तो निकालना था ना, ये पहले 6% हटाओ यहाँ से। टोटल जो इंटरेस्ट आपका बढ़ा था वो 360, 3 साल में। 1 साल में 120, 1 साल में 120 बढ़ा, वो कह रहा 25% बढ़ा, दैट मीन 4 से 5, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 120, 4 यूनिट 480। मतलब पहले 1 साल में 480 इंटरेस्ट मिल रहा था, क्योंकि 1 साल के डेटा से आप निकाल रहे हो ना। 1 साल में 480, तो 3 साल का इतना इंटरेस्ट हो गया, माइनस कर दी, प्रिंसिपल मिल गया। इसका तो खैर जरूरत ही नहीं है। चलो वही शेख सुल्ताना। आ जाओ भाई, बहुत मेहनत करना पड़ा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। बाकी के ना 2 से 3 सवाल है, इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इस क्वेश्चन का एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बन जाए तो ठीक है, वरना फिर ये नेक्स्ट क्लास में होगा। अब सेशन आपका एंड करेंगे अभी। मिस्टर सुमित मेक्स अ प्रॉफिट फिक्स डिपॉजिट 20,000 रुपीज विथ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा। ठीक है, देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, कोशिश कर लो, अगर बन जाए तो ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम चार्ज हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट विल ही गेट 42 मंथ? कह रहा है कि एफडी किया है भाई 20,000, है ना। मिस्टर सुमित मेक अ फिक्स डिपॉजिट 20,000 विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 13% पर एनम, रेट है आपका 13%, और जो है चार्ज वो हाफ ईयरली बेसिस पर किया जा रहा है 13% पर। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली ईयरली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। टाइम आपका 42 मंथ है, 42 मंथ को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करोगे, सो 12 से 3 बार में 36 और 6, दैट मीन्स कह सकते हैं टाइम आपका 3.5 साल है। बस आप इंटरेस्ट निकाल दो, प्रिंसिपल 20,000
रेट है 13 और ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा भाई। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 7/2। बाकी का आगे का कैलकुलेशन है जो आप खुद से करोगे। सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना इस चीज का कि हाफ ईयरली क्वार्टरली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो आपको बताया जाएगा कि कैसे होता है उसमें। क्लियर है, बाकी का आगे कैलकुलेशन वाला काम है, ये आप खुद से करोगे। सी आ रहा है। शीतल दास, क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है भाई, क्लास की टाइमिंग आपकी 9 PM है। 20 से 20 काट देना, 2 से कटेगा 100 बार में, 13 7 91, 9100 जोड़ देना भाई। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 20,000 और इसमें से 9,100 ऐड कर देंगे। चलो इसको भी निपटा ही देते हैं जल्दी जल्दी। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसके बाद तो आंसर देखिएगा, वो भी दिखाएंगे नहीं वरना फिर आपको पता चल जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। मनीष गेट 5,000 रुपीज लोन फॉर 90 days एट 11%। फिर कह रहा है सपोजिंग ही हैव सम एक्स्ट्रा कैश एंड पेड 2,000 रुपीज ऑन डे 21 21 days आफ्टर गेटिंग द लोन। ठीक है, on day 65 days after getting the loan he pay off the loan, calculate the amount of his final payment। ठीक है, मनीष जो है 5,000 का लोन लिया है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 90 दिन के लिए। देखते भाई, 5,000 लोन लिया है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 90 डेज के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सपोज ही हैव सम एक्स्ट्रा कैश, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश था, एंड पे 2,000 रुपीज ऑन डे 21। ठीक है, लोन जब लिया उसके 21 दिन के बाद कुछ अमाउंट वो पे कर दिया। हाँ, ये मानते हुए कि अनीस के पास कुछ अतिरिक्त धन है और वह 21 दिन में लोन मिलने के 21 दिन बाद 2,000। अच्छा आप देखो भाई कि 5,000 पे 11% के हिसाब से 21 दिन का क्या इंटरेस्ट बन रहा है। अब उसमें से 2,000 दे दिया, बचा 3,000। 3,000 पे 11% के हिसाब से 65 दिन का 65 होगा। 65 दिन का क्या इंटरेस्ट बन रहा है। डेज में लिखे हो 365 से डिवाइड करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, यहां से आपको टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 100 से 2 जीरो काट दो, 100 से 2 जीरो काट दो, और 11 से कटेगा 3 बार में 33। नहीं, ऐसा करते हैं 365 कॉमन निकाल लो। अब यहाँ बचा 50 इंटू 11 इंटू 21, यहाँ बचेगा आपका 30 इंटू 11 इंटू 65। ये आप सॉल्व करना, ये आप सॉल्व करना और देखना अप्रॉक्स में क्या वैल्यू आ रहा है। फाइनल पेमेंट आपसे पूछा गया ना, तो एक बार देख लेना इसमें कितना आ रहा है। 3677 अप्रॉक्स हो सकता है। 3677 तो अप्रॉक्स में नहीं दिख रहा है, 3071 दिख रहा है। बिल्कुल देखो उसी तरीके से किया गया, 5,000 जो है वो 11 और 21 365 से डिवाइड किया गया, इतना आया। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा होगा इसमें, सॉल्व करना देखना इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 2,000 दे चुका है, 2,000 दे चुका है। अब ये दोनों जोड़ने पर लगभग लगभग ना 71 आ रहा है, तो 2,000 इसमें से दे दिया, बचा 3,000। अब ये सॉल्व करने पर आप देखना लगभग लगभग 71 आ रहा है, तो 3071 हो जाएगा। क्लियर है, 2,000 वो पहले ही दे दिया था, बचा 3,000। 3,000 और इधर 71 इंटरेस्ट आपका बना है, कुछ दिन का इंटरेस्ट है, 65 और 21 दिन का देख लो कितना इंटरेस्ट बनेगा। आ जाओ आखिरी क्वेश्चन पे, चलो ये भी बता ही दे रहा है आज। 4,000 दो भाग में बांटा गया, 8% पर एनम और एंड द अदर 10% पर एनम इफ द इनवर्ड इंटरेस्ट इज। सो पहला पार्ट क्या ले लें, पी ले लेते हैं, 8% पर एनम 1 साल के लिए, और दूसरे में आप ले लो 4,000 माइनस पी। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम, और ये टोटल है आपका 352। एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये देखो क्या कर दे,
एक और मेथड तो है, बट उसके लिए ना थोड़ा सा एलिगेशन का जरूरत पड़ेगा, वो करके कोई फायदा है नहीं। चलो करते हैं एलिगेशन। तो कल बताए थे 8%, 10%, ये बताए थे ना कल। टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 352, 4,000 पे। 0,000 काट देंगे। 4 से 4 8 या 32, 8.8% आ रहा है। तो 8.8% मीन्स 1.2 और 0.8, सो रेशियो इज 3:2। 3:2 के रेशियो में, इस रेशियो में आप पैसा को डिवाइड कर देंगे। 4,000, 3, 2, 5, 8, ये हो जाएगा 2,400 और ये हो जाएगा आपका 1,600। क्या पूछा गया था? द सम लेंट एट 8% वाला। 8% वाला पूछा गया था, सो 2,400 आंसर हो जाएगा, है ना? बताओ, क्लियर है? उम्मीद है सेशन सबको मजा आया होगा। सारे लोग सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्त यार, भाई बंधु, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां पे भी हो सके सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे। और क्लास खत्म होने के बाद आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर से जरूर देंगे, ठीक है? इतना काम बस आप लोग करेंगे। बाकी फिर कल कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू।